बृजमोहन अग्रवाल जी ने कहा कि 33,000 वैकेंसी लाएंगे विधानसभा में। ये बृजमोहन अग्रवाल जी की बात थी, ना कि भाजपा पार्टी। उनको अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने उनको विधायक से मंत्री से हटा के सांसद भेज दिया। कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हम योग्य हैं, जो डीएड वाले हैं, फिर भी हमें नियुक्ति नहीं दे रहे हैं बीजेपी, और उल्टा उस पर एफआईआर दर्ज कर दिया है। अब तो बताइए, दो मंत्री नहीं है। पहली बार ये है कि 10 महीने सरकार हो गए, 2 मंत्रिमंडल खाली है। एक पहले से खाली था, एक बृजमोहन जी को हटा दिए हैं उन्होंने। अभी बिल्कुल एक्शन मोड पे है, खास करके अवैध जो उत्खनन हो रहा है रेत को लेकर उन पर, और इनकी जो विचारधारा है, चूंकि युवा हैं तो युवाओं को लेकर, रोजगार को लेकर मुखर होकर बोल रहे हैं। सर, अभी जिस तरीके से डीएड वाले और तमाम लोग हड़ताल पे हैं, खास करके उनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हम योग्य हैं, जो डीएड वाले हैं, फिर भी हमें नियुक्ति नहीं दे रहे हैं बीजेपी, और उल्टा उस पर एफआईआर दर्ज कर दिया है। आप कैसे देखते हैं? देखिए, इन लोग तो 2 लाख रोजगार देने की बात की थी पहली बार। दूसरा, जिन पे एफआईआर कर रहे हैं वो आने वाले भविष्य को शिक्षा देने का काम करने वाले हैं, और शिक्षक गुरुजी जो है बहुत सम्मानीय होते हैं। हम लोग ने कभी भी डीएड बीएड की बात नहीं की, हम लोग उनको बहुत सम्मान से गुरुजी ही एक वो करते हैं। और जो गुरुजी हैं, जो आने वाले हमारे छत्तीसगढ़ के भविष्य हैं, जो बच्चे हैं, उनको पढ़ाने लिखाने का जो काम कर रहे हैं, और उनकी सूची लटकी हुई है, उनके साथ अन्याय हो रहा है। और अन्याय के साथ साथ मतलब एक तानाशाही रवैया है कि किसी को दबाने के लिए एफआईआर, वर्ग को दबाने का जो प्रयास हो रहा है, जबकि वो कहीं ना कहीं युवा साथी, युवा बेरोजगार हैं और छत्तीसगढ़ के आने वाले भविष्य हैं, उनको इस तरीके से तानाशाही रवैये से उनको दबाना बिल्कुल भी अन्याय है। बृजमोहन अग्रवाल जी कहे थे वो 33,000 वैकेंसी लेके आएंगे, फिर भी नहीं हो पाया। अब ये देख रहे हैं युवा, तो उनकी इस वक्तव्य पे, और दूसरी, अभी भी शिक्षा मंत्री नहीं है सर। बृजमोहन अग्रवाल जी ने कहा कि 33,000 वैकेंसी लाएंगे विधानसभा में। ये बृजमोहन अग्रवाल जी की बात थी, ना कि भाजपा पार्टी। उनको अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने उनको विधायक से मंत्री से हटा के सांसद भेज दिया। ये ऐसे ही करते हैं अपने पार्टी के नेता के साथ लगातार। इन लोग, जो भी पार्टी के नेता अच्छा काम करने की कोशिश करता, अच्छी बात करता है या कुछ अलग प्लेटफॉर्म की बात करता है, इन लोग तुरंत तत्काल उसको कहीं और शिफ्ट कर देते हैं। आप देखिए, मतलब वो भाई कितने बार के विधायक हैं, काम के 8 बार के विधायक, उनके साथ उनको डिमोशन किए कि प्रमोशन किए हैं। सांसद बने साहब तो प्रमोशन मान के चलिए। नहीं, वो मोदी जी के पास बैठ रहे हैं। अब उनको बैठ रहे हैं कि वहाँ मिल भी रहा है एंट्री, क्या हो रहा है नहीं हो रहा वो जानेंगे, लेकिन एक शिक्षा मंत्री के रूप में जब काम करने का प्रयास किए तो उनको हटा दिया गया, उनको शिफ्ट कर दिया गया। हम लोग के जो, मैं नहीं, जो पब्लिक रुझान है उसके हिसाब से डिमोशन है। भाई यहाँ रहते तो युवाओं काम करते, शिक्षकों काम करते, मंत्री थे, 33,000 नौकरी की बात किए थे, अब कहाँ को। अब तो बताइए, 2 मंत्री नहीं है। पहली बार ये है कि 10 महीने सरकार हो गए, 2 मंत्रिमंडल खाली है। एक पहले से खाली था, एक बृजमोहन जी को हटा दिए हैं उन्होंने। ऐसा तो नहीं है कि अब उनके सब्स्टिट्यूशन सुनील सोनी जी को लाया गया है, उन्हें शिक्षा मंत्री बनाया जाएगा, और इनडायरेक्ट विधायक आज भी बृजमोहन रहेगा? देखिए, उनके पार्टी के अंतर कला क्या हो जग जाहिर है। क्या चल रहा है मंत्रियों के बीच में, मुख्यमंत्री के बीच में, कोई जैसे वो बोलते हैं ना कि हम लोग पहले बोलते थे, कहावत था कि बैलगाड़ी के 2 बैल, बैलगाड़ी के 2 चक्के हैं जो खेत को जोतने का काम करते हैं और विकास का काम करते हैं। पर ये 10 चक्का गाड़ी है, और 10 चक्का का कोई व्हील नहीं, मतलब कोई स्टीयरिंग नहीं है, सब अलग अलग भाग रहे हैं, और पूरे 10 के 10 चक्का अलग दिशाओं में काम कर रहे हैं। तो ये सरकार क्या है, केवल ऑप्शन पैदा करते रहेगी, और सिर्फ पूरे 5 साल वो सब्स्टिट्यूट एक दूसरे का लाते लाते इनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। जी, तो ये थे संदीप जी, एमएलए कसडोल। काफ़ी तेज तर्राज हैं, इनके विचार आपने सुना चुनाव को लेकर के, और उन बेरोजगार युवाओं पर जिनकी नियुक्ति हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग। ये भी कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पे ये ज़्यादा योग्य हैं, यही योग्य हैं, तो उनको नियुक्ति नहीं दी जा रही थी, बल्कि उल्टा उन पर एफआईआर दर्ज कर दिया था जब वो सीएम के पास उनके कार्यालय अपनी बात रखने गए थे। तो सारी बातें मुखरता से आपके सामने रखे हैं। आप इस विषय में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।